नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए यहां हम जो भी बात करें, जो भी हम जिस भी स्टॉक्स की या निफ्टी की बात करते हैं, उसमें आप जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं वो आपका रिस्क देख के करें, आपके स्व विवेक से करें, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट वो सब देख के करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की प्लानिंग के हिसाब से करें। हमारी कोई भी यहाँ पे बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए, कल मतलब 5 जून को उसने काफ़ी नीचे बंद हुआ था, वो बेरिश मोड में बंद हुआ था, लेकिन उसने 3 जून का लो जो था 23,150 वो उसने नहीं तोड़ा था। अब सिंगापुर निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी अभी नीचे दिख रहा है काफ़ी, 350 पॉइंट नीचे बंद हुआ है वो शुक्रवार को, यानी कि 5 जून को। तो हो सकता है कि इसकी गैप डाउन ओपनिंग हो निफ्टी की। अगर निफ्टी 23,150 के सपोर्ट को तोड़ता है तो निफ्टी यहाँ तक जा सकता है 22,180 तक। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, बाकी इंट्राडे में क्या रिवर्सल पैटर्न बनते हैं उसके हिसाब से इसका आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। फिलहाल ये कंटिन्यूसली लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है। अगर ये ऊपर भी जाता है तो इसको 23,800 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दो स्टॉक्स की जो कि अगले हफ्ते के लिए मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगला हफ्ता मतलब वो हफ्ता जो 8 जून से शुरू होने वाला है। सबसे पहला है MCX। MCX देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसका जो हाई था, इसका हाई इसने बनाया था 3,480 का। वहाँ से ये अभी लगभग काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, 500 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और कल इसने लो बनाया 3,751 का। ये इसके 50 EMA को इसने ब्रेक करा, उसको रिटेस्ट भी करा और कल इसने एक नया लो बनाया जो कि इस वीक का इसका सबसे बड़ा लो था। अब देखिए ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट के आसपास आ रहा है जो कि 2700 के आसपास का इसका सपोर्ट है। अगर ये कल यानी 8 जून को जो हफ्ता शुरू हो रहा है वहाँ पे 2700 की सपोर्ट के आसपास आता है और वहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट या आवरली टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल पैटर्न बना के घूमता है तो ये हमें 200-300 पॉइंट की एक अच्छी रैली यहाँ पर दे सकता है। इसमें सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से जो करने की रहेगी वो कवर्ड कॉल की रहेगी, जिसमें हम फ्यूचर ख़रीद के ऊपर का कॉल बेचते हैं, जिससे कि हमारी हेजिंग भी हो जाती है और जिसमें कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर पाते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है वो है BSE। ये दो जो स्टॉक्स हैं ये दोनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों, ये अपने हाई से काफ़ी नीचे आए हैं। BSE भी देखिए उसके 50 EMA के पास में आने वाला है, डेली का जो 50 EMA है वो, यानी कि 3700 के लेवल के आसपास, यानी 3700 से, और इसका जो सपोर्ट है वो 3600 के आसपास आ रहा है। यानी कि अगर ये हमें 3600 से 3700 के बीच में कहीं भी मिलता है और वहाँ से अगर ये लोअर टाइम फ्रेम पर रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो इसमें भी हम वही स्ट्रैटेजी कर सकते हैं जो कि कवर्ड कॉल की है, जिसमें हम फ्यूचर बाय करते हैं और उसके ऊपर का कॉल सेल करते हैं। उस स्ट्रैटेजी को हम कंटिन्यूसली मनूवर कर सकते हैं, अगर वो हमारी डायरेक्शन में जाती है तो भी और अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो भी। उसमें हमारा लॉस लिमिटेड हो जाता है और फ्यूचर को हम रोल ओवर भी कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शंस में करने से अच्छा है हम कवर्ड कॉल करें। वैसे ABC टाइप का एक पैटर्न भी बना रहा है जिसमें ये A है, ये B है और ये C वेव करने नीचे आ सकता है, तो ये 3600 के लेवल तक आ सकता है। तो BSE और MCX ये दो स्टॉक अगले हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बाकी मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा दोस्तों, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी करें अपने स्व विवेक से करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें। अब हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जिसमें हम कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।